हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th राजनीति शास्त्र क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, सही जोड़ियाँ और लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास और हिंदी सभी विषय के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस की लिंक भी आपको दे दूंगा। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो ये 25 दिसंबर 1985 को हुआ था। दूसरा है, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई तो श्री राजगोपालाचारी द्वारा। वर्तमान में मतदान का तरीका प्रचलित है तो वो ईवीएम है ना। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पांचवा क्वेश्चन है, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसमें सत्य असत्य बताना है। मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के थे, सत्य है। एस.ए. डागे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे तो ये सत्य है। विद्यार्थी परिषद एक राजनीति दल है, असत्य है। किसान संगठन लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या लड़ता है, असत्य है। मीरा कुमार भारत की प्रधानमंत्री थी, असत्य है। खाली स्थानों की पूर्ति करना है, जिसे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। कामराज योजना में बनी तो 8 अगस्त 1963। जनसंघ का चुनाव चिन्ह था, ये पूरा क्वेश्चन है, जनसंघ का चुनाव चिन्ह था तो वो दीपक था। और स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अशोक मेहता पार्टी से संबंध था तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है, जैसे स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था तो ये 1951-52 में हुआ था। एक दलीय प्रभुत्व से तात्पर्य है तो एक दल की सत्ता में प्रधानता। भारत में चुनाव का दायित्व है तो चुनाव आयोग का। 5 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह बताइए, जैसे हाथ का पंजा, कमल का फूल, झाड़ू, हंसिया हथौड़ा, हंसिया, हाथी और बाली। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है जिसमें सही जोड़ियां बताना है। तो सूची अ को सूची ब से मिलाना है जो सही हो। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध है बेलग्रेड से, पंचशील का संबंध है भारत से, भारतीय जनता पार्टी का संबंध है जनसंख्या से, दल बदल विधेयक का संबंध है भारत, और किसान सभा का संबंध दबाव समूह से। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत क्या हैं। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक एवं सामाजिक विचारधारा में आस्था रखती है। समाजवादी पार्टी पूंजीपतियों एवं पूंजी को आवश्यक तथा समाज विरोधी नहीं मानती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनमत क्या है। तो जनमत एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्तारूढ़ दल के क्या कार्य हैं। तो सत्तारूढ़ दल के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे पहला है, सत्तारूढ़ दल जनता के बीच सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों एवं नीतियों का कार्य करते हैं एवं जनमत का निर्माण करते हैं। दूसरा है, सत्तारूढ़ दल जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। तीसरा है, विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का खंडन करके सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विपक्ष दल की क्या भूमिका रहती है। तो विपक्ष दल दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। यह सत्तारूढ़ दल के कामकाज पर नज़र रखता है
लोकतंत्र में विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो जैसे इसमें पहला दिया गया है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को समझाइए। बहुदलीय व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है। सभी दल एक सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। कई दलों को मिलाकर साझा सरकार बनती है, इसे ही बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। भारत में भी बहुदलीय प्रणाली क्रियाशील रही है। भारत में इतने अधिक दल हैं कि उनकी संख्या निश्चित करना ही कठिन है। प्रथम आम चुनाव के बाद लोकसभा में 23 दलों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। भारत में कई दलों के रहते हुए भी केंद्र में मार्च 1970 तक एक दल का ही बहुमत रहा। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी का, है ना। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जिस समाज में अनेक दलें सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, उस समाज में बहुदलीय व्यवस्था होती है। बहुदलीय व्यवस्था में यदि संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाता है तो कोई भी राजनीतिक दल अकेले ही मंत्रिमंडल का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता है और मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में भारत में यही स्थिति विद्यमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ एवं हानियों को समझाइए, है ना, गुण या लाभ। तो एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली में सत्ताधारी दल की सुदृढ़ स्थिति होती है तथा वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन संचालित कर सकता है। दूसरा है, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीतियों में अनेक बदलाव नहीं किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें निरंतरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, इसी का तीसरा पॉइंट है, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का एक लाभ यह भी है कि इससे समाज में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहती है तथा शासन का संचालन सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आसानी से किया जा सकता है। चौथा है, यह प्रणाली आपातकालीन परिस्थितियों का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकती है ना। उक्त लाभों के बावजूद एक दलीय प्रभुत्व से कुछ हानियां भी होती हैं, जिन्हें संक्षिप्त में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता एवं विकास के लिए अनुचित है। इस प्रणाली में प्रभुत्वशाली राजनीतिक दल शासन का संचालन तानाशाही तरीके से मनमर्जी से करने लगता है, जिससे शक्ति का दुरुपयोग होता है ना। दूसरा है, एक दलीय प्रभुत्व से एक हानि यह भी है कि इसमें विपक्षी दल अत्यधिक कमज़ोर होते हैं, अतः वे प्रभावशाली तरीके से शासन की आलोचना नहीं कर पाते हैं। अगला है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के तानाशाही व्यवस्था में बदलने का डर होने की वजह से जनसाधारण के अधिकार एवं स्वतंत्रताओं पर अंकुश की संभावना सदैव बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दल बदल विधेयक या कानून को समझाइए। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर मतलब पॉज करिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, और हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाएँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, है ना। कमेंट्स करने में हिचकिचाएं नहीं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।